नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपको पता होगा कि आज हम लोग 5 सवाल 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसका जो टाइटल है 5 सवाल 5 कॉन्सेप्ट, यानी कि आज हम लोग सिर्फ 5 सवाल ही देखेंगे और वे सवाल देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एग्जाम में अगर आए तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कैसे हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और सबसे खास चीज़ ये कि आप इस सवाल मतलब जो भी कुछ सवाल अभी हम लोग देखेंगे वो सारे टीसीएस के पैटर्न पे आधारित होगा। कहने का मतलब हुआ कि अभी आप देख रहे होंगे कि रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना? सारा का सारा जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस जो है कंडक्ट करवा रही है ना? तो हम सारा का सारा क्वेश्चन टीसीएस के पैटर्न पे ही जो आया हुआ है उसी को देखेंगे, ठीक है? तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी एक खरीदार को रुपीस 1275 के लिए 5 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो वाशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉशिंग पाउडर का दाम में 15% का गिरावट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि 1275 रुपये में पहले हम लोग जितना खरीद पाते थे उससे 5 केजी ज़्यादा खरीद पाते हैं, ठीक है? तो जो स्टार्टिंग प्राइस था वो क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर और सबसे मतलब सिंपल तरीका क्या है कि देखिए इसको इसमें डिवाइड दे दीजिए, ठीक है? 1275 में 5 से हम डिवाइड दे दिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इंटू करना है। अब क्या करना है कि ये जो 15% की कमी हुई है ना, तो यहाँ पे 15 लिख दें, ठीक है? डिवाइड बाई, बस यहीं पे एक चीज समझना है आपको कि 15% की कमी हुई है तो नीचे में हम 100 माइनस 15 करेंगे, यानी कि 85 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? याद रखिएगा अगर 15% की कमी बोली है तो यहाँ पे 100 माइनस 15 करेंगे, जितना परसेंट की कमी बोलेगी यहाँ पे 100 माइनस करके लिखेंगे। अगर अधिक बोलता है मतलब बढ़ गया है, जैसे 15% की वृद्धि होने के कारण, तो यहाँ पे 100 प्लस 15 यानी 100 प्लस माइनस परसेंटेज, ये करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 5 से काटे ये 3 बार में, 85 से काटे ये 15 बार में कट जाएगा, यानी 15 क्या 45। स्टार्टिंग प्राइस जो था 45 रुपया, इसका जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें कि यहाँ पे बता रहा है स्टार्टिंग प्राइस, तो मेरा ये 45 ऐसा करके निकाल लिए। इसी में दूसरा क्वेश्चन भी पूछ देता है कि घटा हुआ प्राइस क्या है। देखिए 15% कम हो जा रहा है ना, तो घटा हुआ प्राइस क्या है, तो घटा हुआ प्राइस भी निकालेंगे या फिर बढ़ा हुआ प्राइस, जो भी जैसा क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो उसका भी सेम पैटर्न है, क्या है 1575/5 यहाँ लिखेंगे, इंटू यहाँ पे 15% था ना तो 15 लिखेंगे। बस नीचे में 100 में प्लस माइनस नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ पे 100 बैठा देना है, ठीक है? 5 से काटे ये 3 बार में और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 से 15 का 5 हासिल 1, 21 से 22 का 2 हासिल 2, 6 और 2 8 हो गया और 3 हो गया, यानी 38.25 रुपीज जो है इसका घटा हुआ प्राइस है, ठीक है? आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे आधारित है। क्वेश्चन है कि शिवम एक कार्य को 6 दिन में करता है, जबकि विवेक जो है वो उस काम को 24 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य प्रारंभ होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। वह काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि पूरा काम कौन किया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिवम जो है वो काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी कि विवेक पूरा काम करता है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विवेक x दिन में पूरा काम खत्म किया। अब देखिए विवेक जितना दिन काम करेगा उतना ही दिन काम चलेगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है, क्योंकि वो दोनों मिलकर काम स्टार्ट करता है और शिवम बीच में छोड़ता है, विवेक नहीं, यानी विवेक शुरू से लास्ट तक है ना। तो मान लेते हैं विवेक x दिन में काम खत्म किया और विवेक का जो इफिशियंसी है वो 24 है, तो x/24 लिख लिया। प्लस करेंगे क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है ना। उसके बाद शिवम का लिखेंगे तो शिवम का यहाँ पे 6 लिख लिया इफिशियंसी। अब देखिए x दिन टोटल काम चला है तो x से ये 3 दिन कम काम किया है ना, तो x-3 ले लिए और इसके बराबर जो काम हुआ वो लिख लेंगे, यानी कि एक काम खत्म हुआ है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 24, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 चौका 24, तो 4x माइनस
12 इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4x और x 5x हो गया, 5x बराबर ये 12 उधर जाके प्लस होगा और ये 24 और 12 हो गया 36, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 36/5, यानी कि 5 7 35, 1/5, 7 सही 1/5 दिन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो काम है 7 सही 1/5 दिन में खत्म होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 सवाल 5 कॉन्सेप्ट का अगला क्वेश्चन है। 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 दिन में खोद सकते हैं। उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के का एक मतलब बोलते हैं फॉर्मूला है, वो है MDHW बराबर MDHW, ठीक है। देखिए MDHW क्या होता है, M से हो गया मैन, D से हो गया डे, H से हो गया आवर, W से हो गया वर्क, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये 1 1 1 और यहाँ पे 2, ये 2 2 2 यहाँ पे 1, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि जो पहला लाइन दिया हुआ है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ, पहला में क्या लिखा हुआ है, देखिए पहला में लिखा है ना 16 पुरुष 24 मीटर लंबी, और दूसरा में क्या बोला, कितने पुरुष करेंगे 42 मीटर लंबी। तो मतलब पहला वाला जो है ये पहले में डालेंगे और दूसरा वाला जो है वो दूसरे में डालेंगे। तो जो W है वो पहले वाले में, दूसरा आएगा यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसको हम बैठाते हैं, बोल रहा 16 पुरुष, मैन का जगह पे 16 लिख लिए, ठीक है, इंटू दिन लिखा हुआ कितना दिन में भाई, तो 18 दिन में खोज सकते हैं, तो 18 लिख लिए। आवर लिखा हुआ, आवर कितना है, तो 6 घंटे लिख लिए, ठीक है। इंटू वर्क कितना है, तो देखिए बोला 24 मीटर लंबी खाई, लेकिन 24 मीटर पहला है, यानी ये पहला के जगह पे हम 24 लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ बराबर लिख लिए। अच्छा अब दूसरा तरफ क्या लिखा हुआ कि उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई, देखिए W2 में 42 है, यानी कि W2 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42, ठीक है, बराबर। अब लिखा हो उसी के जैसे 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिन में, डे के जगह पे 9 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 9 दिन में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाना चाहिए, तो मान लेते हैं हम X पुरुष और लगेंगे, ठीक है। और प्रतिदिन कितना काम करते हैं, तो 12 काम करते हैं, ठीक है। बस हो गया। अब इसको काटना है हमको, ठीक है। तो 6 से कटाइए 2 बार में, ठीक है। अब उसके बाद 9 से कटाइए 2 बार में, ठीक है। उसके बाद 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 8 से काटते हैं, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 से काटते हैं ये 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यानी x का जो मेरा वैल्यू आया 14 दूना 28 आ गया, यानी कि टोटल 28 लड़के और चाहिए इसको करने के लिए, जिसमें कि ऑलरेडी मेरे पास 16 हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला कि और कितने लगेंगे, है ना। तो 28 लड़के हैं, तो 28 में 28 चाहिए टोटल, उसमें 16 ऑलरेडी है, यानी कि मुझे और 12 लड़के चाहिए, ठीक है। और यही मेरा आंसर है। ये लाइनिंग को आप लास्ट वाला लाइनिंग को ध्यान से एकदम पढ़ के सॉल्व करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऑप्शन में 28 आया मेरा, तो 28 ही ऑप्शन में मिल जाएगा, 28 लगा के निकल जाएंगे, जबकि राइट आंसर 12 होगा, ठीक है। तो 5 सवाल 5 कॉन्सेप्ट का ये तीसरा क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से है। बोला जा रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपीस है, यदि इसके लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि इसका विक्रय मूल्य 39 है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितना मेरा लाभ है वही मान पे उसका सीपी है। कहने का मतलब अगर 15% मेरे को लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपया है। अगर 25% मेरे को लाभ हो रहा है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया है। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो बोला है कि क्वेश्चन का विक्रय मूल्य 39 रुपया है और उसका प्रॉफिट और उसका सीपी का जो संख्यात्मक मान है मैंने कॉस्ट प्राइस का, दोनों इक्वल है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है। तो देखिए इसको बाई इक्वेशन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा, है ना। तो इसको ये सारा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ऐसा नंबर लेते हैं हम लोग जिसका मल्टीपल 39 होता है, ठीक है। दो ऐसा नंबर लेते हैं जिसका मल्टीपल 39 होता है। तो हम लोग 13 और 3 लेते हैं। 13 3 39 हो गया। और साथ ही साथ ये देखना होता है कि दोनों का अंतर 10 होना चाहिए।
तो देखिए 13 में 3 गया, 10 बच गया और 13 3 39 हो गया। बस कुछ नहीं, आंसर आ गया। ये छोटा वाला नंबर के आगे एक जीरो लगा दीजिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पंखे का फुटकर मूल्य 2530 रुपया है। यदि निर्माता को 10% का लाभ हुआ, थोक व्यापारी को 15% का लाभ हुआ और फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ हुआ, तो उत्पाद क्रय मूल्य क्या है ना। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि 2530 रुपया में लास्ट उसका जो है पंखे का फुटकर मूल्य है 2530 रुपया, ये यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद सबसे पहले पीछे से इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या बोलता है, फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ हो रहा है, तो ये 125 के बराबर है, तो ऊपर 100 कितना होगा। ठीक, उसके पहले देखिए आपको मिलेगा 15% का लाभ हुआ, यानी कि ये 115 के बराबर है, तो 100 कितना। ठीक, और सबसे पहले बता रहा था निर्माता को 10% का लाभ हुआ, यानी ये 110 के बराबर है, तो 100 कितना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा जो है राइट आंसर आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। जीरो से यहाँ पे जीरो कैंसिल, 11 से काटते हैं इसको, 11 दूना 22, 11 33, 230 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 25 बार में काटते हैं, 25 पचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 5 बार में काटते हैं, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 से काटते हैं इसको 20 बार में। ठीक, 23 से ये कट गया 10 बार में, 5 से ये कट गया 2 बार में। अब कहीं कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कि 1610 इसका और 10 इसका, 1600 रुपया जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो बोल रहा था कि उत्पाद क्रय मूल्य क्या है, तो इसका जो उत्पाद क्रय मूल्य होगा वो 1600 रुपया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मिसलेनियस और फास्ट कैलकुलेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो को आराम से देख सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।